दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा ओडीआई मैच भी समाप्त हो चुका है और इस ओडीआई मैच में भी इंडिया पिल चुकी है। बॉलिंग की वजह से देखें तो बुरी तरह से पिल चुकी है और बैटिंग की वजह से देखें तो थोड़ा ठीक ठाक काम हुआ है। दोनों फेस हुए हैं इस मैच में। जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। बात करते हैं तीसरे ओडीआई मैच की। इस ओडीआई मैच को लेके मैं दो पक्ष हो रखे इस ओडीआई मैच को लेके मेरे मन के। पहला पक्ष है कि मैं बहुत खुश हूँ और दूसरा पक्ष है कि इंडिया हारी है तो मतलब मन तो निराश होगा ही। बैक टू बैक हम सीरीज हार रहे हैं। पिछले 2 महीने में बस हम एक ही मैच जीत पाए। लेकिन मैं खुश किस लिए हूँ? खुश इसलिए हूँ कि मेरे रोहित शर्मा के, मेरे शाणे भाई के रन आ गए हैं और रन भी इतने ताबड़तोड़ आए हैं। 138 मतलब कमाल का शतक आ गया, जो पूरा इंडिया, पूरा भारत चाह रहा था, जिस चीज़ की पूरा भारत प्रतीक्षा कर रहा था वही आ गया इस मैच में स्कोर। और मतलब 73 पत्रकारों के मुंह बंद कर दिए हैं टोटली रोहित शर्मा ने। सिलेक्टर्स के मुंह बंद कर दिए हैं, टीम मैनेजमेंट का मुंह बंद कर दिया है। जो रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलवा रहे थे, रोहित शर्मा ने इस शतक के साथ उन सब के मुंह बंद करवा दिए हैं। हालांकि इनका भरोसा कुछ नहीं है, अभी भी क्या पता ड्रॉप कर दे। कंसिस्टेंट रन बना रहा है, वो न्यूज का हमें पता चलेगा अगली सीरीज में, जो 1.5-2 महीने बाद होगी, उस सीरीज में पता चलेगा। लेकिन इस मैच को आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मैंने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बड़ी कमाल की पारी खेल के गया है और लॉर्ड्स में पहला इंडियन बैटर बन गया ओडीआई में शतक लगाने वाला। कमाल है, मतलब रोहित शर्मा है तो कुछ भी मुमकिन है। और एक टाइम पे तो लग रहा था कि वो 388 रन चेज कर देगा, ऐसा लग रहा था। जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पे थे तब तक लग रहा था कि चेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। टारगेट बहुत बड़ा था हमारे सामने, इतना छोटा सा टारगेट कोई था नहीं। 388 रन यार, कमाल हो गया। ये स्कोर मतलब 40 ओवर तक लग रहा था कि स्कोर जाएगा 340, 50, फिर 45 ओवर हुए तो लगा 360 चला जाएगा। लेकिन जैसे ही 45 ओवर हुए उसके बाद क्या मतलब वाहियात खराब बॉलिंग की है। और आपने क्या सोचा था? बढ़िया बोलूंगा, वाहियात खराब, इतनी खराब बॉलिंग। 2 बंदे इस मैच में अच्छा करके गए हैं, गुरनूर और इसरोफ जी, और दूसरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो कमाल लाजवाब करके गया है। गुरनूर रोफ जी ने भी मतलब गौतम गंभीर को इम्प्रेस किया है अपने इस कमाल की बॉलिंग नोक से, ना कि बैटिंग नोक से। 97 रन किए हैं और गोती को तो 97 बड़े ही पसंद है। मतलब क्या कितनी वाहियात बॉलिंग करके गए हैं। अब समझ में आया सीनियर बॉलर होते हैं जो, उनकी ज़रूरत क्यों होती है। मोहम्मद शमी को आपने साइड लाइन कर दिया, मोहम्मद सिराज को रेस्ट, मतलब उस बंदे को इतना रेस्ट, कितना रेस्ट दोगे किसी को? बुमराह इंजर्ड हो गया था, 2 मैच खेले हैं ओडीआई बुमराह ने और 2 मैच के बाद इंजर्ड हो गया। क्या ये कंसर्न नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार एनसीए नहीं है? 2 मैच के बाद बुमराह इंजर्ड हो गया और जिस पिच पे मतलब एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना था, उस पिच पे एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिला दिया। चलो एक काम तो ठीक हुआ कि 8 नंबर की डीप बल्लेबाजी वाला कीड़ा निकल गया, लेकिन वो कीड़ा तो निकला ही निकला। फिर इनको ये नहीं समझ में आ रहा, जहाँ एक स्पिनर खिलाना होता है वहाँ हम 3 स्पिनर खिला देते हैं, जहाँ 2 स्पिनर खिलाने होते हैं वहाँ हम एक ऑलराउंडर के साथ ही जाते हैं, ना कि किसी प्रॉपर स्पिनर के साथ जाते। प्रॉपर स्पिनर के साथ तो पूरी सीरीज में नहीं गए, ना T20I में गए, ना ओडीआई में गए। क्या कुलदीप यादव यहाँ पे छोले कुलचे खाने गया हुआ था? क्या मतलब है? कुलदीप यादव को एक मैच तो दे देते। और मैं कल बोल के गया था इनकी मानसिकता के हिसाब से कि हर्ष दुबे या सूर्यांश सेगड़े में से एक खेलेगा, लेकिन वो तो नहीं खेले। उनकी जगह ले आए नए अर्शदीप सिंह को इस मैच में। मतलब बॉलर्स तो बैटिंग करने पर लगे, बैटर्स तो बैटिंग कर ही रहे हैं, बॉलर्स बैटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों? उनका एक माइंड सेट हो गया है कि गोती का पता है माइंड सेट, थोड़ा सा बैट कर ले, थोड़ा सा बॉल कर ले, वही टीम में रहेगा। अदरवाइज प्रॉपर बॉलर तो मोहम्मद सिराज है, शमी है। कितना गंदा काटा है कुलदीप यादव। थोड़ी सी इनके जितनी तो कुलदीप यादव भी बैटिंग कर लेता है यार। कितनी खराब वाहियात घटिया बॉलिंग करके गई है टीम इंडिया। ऊपर से 192 रन की साझेदारी हो जा रही है, नीचे से बबलू आके पेल के चला जा रहा है। बटलर नीचे से 13 बॉल में 41 रन करके चला गया। ऊपर से मतलब बेथेल बच्चा, बैन का डकेट, मतलब सबसे हाईएस्ट टोटल बना के चला गया। बैन का डकेट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बना के चला गया लॉर्ड्स में ओडीआई के अंदर, 141 रन करके चला गया। जो रूट हमसे पूरी सीरीज में नहीं आउट हो पा रहा। देख रहे हो बॉलिंग की कितनी खस्ता हालत है।
और ये कारण क्या है कि बीच के ओवर्स में हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। दूसरा कारण क्या है, बीच के ओवर्स में प्रॉपर स्पिनर के ना होने के कारण वो बीच के ओवर्स में विकेटें नहीं देते, ठीक ठाक रन भी बना जाते हैं, लास्ट में तो उनको मार धाड़ करनी ही होती है। ना नई बॉल से हरसिंदर सिंह धोनी को विकेट मिली, ना प्रसिद्ध कृष्णा जी को मिली, ना गुरनूर बरार को मिली, ना प्रिंस यादव को मिली। अब ये समझ में आया कि ये आईपीएल के क्राइम है, जो ये बॉलर्स आईपीएल में इतना अच्छा कर रहे थे, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और इनको आप सीधा 27 तक क्या 2031 तक भी वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं कर सकते। आप ऐसे चलेगा तो 2031 तक भी नहीं रेडी होंगे ये। मोहम्मद सिराज की यार क्या गलती है कि आपने मोहम्मद सिराज को रेस्ट के नाम पे ड्रॉप कर दिया है। रेस्ट के नाम पे ड्रॉप किया है, रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। रेस्ट क्या हो रखा है उसको, क्या उसके चलते चलते गोड्डों में बात आ जाता है, घुटनों में बात थोड़ी ना आ जाता है। इतना वाहियत काटा है। पहले बॉलिंग की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी बॉलिंग की करतूतें आपको सामने लेके आते हैं। अर्शदीप सिंह 10 ओवर 72 रन, नए बॉल से विकेट नहीं मिला, पुराने से नहीं मिला, हो क्या रखा है भाई साहब। वैसे तो आपको ये ओडीआई में खिलाते नहीं, और अर्शदीप को क्या ट्रोल करे, अर्शदीप को कोई ट्रोलिंग ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, प्रॉपर तीनों मैच देते, अगर 3 में से 2 में फ्लॉप होता तो उसकी ट्रोलिंग होती। आज आया था कि करेगा नहीं करेगा, वो नहीं कर पाया। प्रसिद्ध कृष्णा जी 10 ओवर 2 मेडन भी डाले, 69 रन दिए और 2 विकेट चटकाए, लेकिन विकेट आते आते बड़ी देर हो गई थी। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, अब तो सुनो मेरी नाथ, वो काम हो रखा है, बड़ी देर ही हो गई है भाई साहब। प्रिंस यादव 10 ओवर 79 रन 1 विकेट। यार 80 रन खाओगे क्या, इसका क्या ट्रोल करे। अगले वाले को देख ले, गुरनूर बरार 10 ओवर 97, आने वाला हीरा लग रहा था, ये तो मतलब कोयला भी नहीं निकला यार। 97 रन, पिछले ओडीआई में भी इतने रन खाए, वहां पे चलो विकेटें तो निकाल दी थी, इसमें तो विकेट भी नहीं है। 97 3 रन से चुका है, गोती की बराबरी कर चुका है अपना गुरनूर बरार। गुरनूर गोती बरार, आज से गुरनूर का नाम क्या होगा, गुरनूर गोती बरार। 10 ओवर में 97 रन दिए हैं, क्या मतलब कमाल की बॉलिंग स्पेल डाल के गया लड़के, दिल जीत लिया गुरनूर, मेरा नहीं गोती का। कभी सोचो कि मेरा दिल जीत लिया और गुरनूर की तारीफ कर रहा हूं, ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्षर पटेल 10 ओवर 61 रन, कोई विकेट नहीं। हम उनकी विकेटें नहीं चटका पाए। 387 रन बना दिए यार ओडीआई मैच में इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया का हाईएस्ट टोटल चेज टोटल 360 था, और 360 तो आज भी किए हैं, लेकिन 387, और जो बन नहीं रहे थे 360 ही बन रहे थे, 300 350 360, लेकिन लास्ट में आके जो बबलू ने पहला 23 रन, लास्ट के 3 ओवरों में 62 रन। सोच रहे हो, लास्ट के 3 ओवर में 62 रन, कैसे चेज होता है यार, ये बड़ा ही मुश्किल चेज था, लेकिन लड़कों ने दम दिखाया चेज में भी, अच्छी पारी खेल के गए हैं हर एक लड़का। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की बैटिंग की। बेन डकेट 141 रन करके गया, 135 बॉल में 18 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, मतलब यार इसने तो लॉर्ड्स में मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर कर दिया 141 का। जेकोब बेथल नन्ना बालक 91 रन करके गया 93 बॉल में। ओपनिंग पार्टनरशिप देख रहे हो कितनी बड़ी होगी इनकी, ओपनिंग कितनी अच्छी शुरुआत देके गई है। जो रूट फिर 3 नंबर पे आया, नॉट आउट गया 74। पूरी सीरीज में जो रूट को नहीं आउट कर पाए हम। नाकामयाबी बॉलिंग की देख रहे हो कितनी बड़ी है कि पूरी सीरीज में जो रूट को नहीं आउट कर पाए। 3 मैच थे, 3 में से 1 में तो कर लेते, ऐसा भी नहीं है कि उसकी बैटिंग नहीं आई, तीनों मैचों में उसकी बैटिंग आई, फिर भी नहीं आउट कर पाए उसको। हैरी ब्रूक 12 में 14, एक ये खराब पारी खेल के गया इनकी तरफ से, नहीं तो फिर आते हैं जोस बटलर 41 रन करके गए, 31 बॉल में नहीं 13 बॉल में, 13 बॉल में करके गए, 31 में कभी उल्टा पढ़ लो। 4 चौके लगाए, 3 छक्के, 315 का स्ट्राइक रेट, मतलब सबको सूता इसने लास्ट में आकर, सबको पिल्ला है यार। मतलब बॉलिंग ही इतनी वाहियात हो गई थी। दुबे जी को फिनिशर चाहिए था, जिस मैच में दुबे जी को हार्दिक पांड्या बनाने निकले थे, अब 2 मैच के बाद क्या हो गया, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट में लेके आए नीतीश कुमार रेड्डी को, रेड्डी की रिप्लेसमेंट में लेके आए दुबे जी को ड्रॉप कर दिया। कैसे बनेगा दुबे जी हार्दिक पांड्या। और दुबे जी की बॉल यहाँ पे काम आती है, मैंने पहले भी कहा था, और दुबे जी ने बॉल के साथ किया है, बैट के साथ। उसकी एक मैच में बैटिंग आ गई थी, एक में नहीं आई थी, तो यही था कि दुबे जी बॉल से ठीक ठाक कर रहे थे, और इनका सैम करन नन्ना बालक बॉल से इतना कमाल, मतलब तहलका मचा के गया इस मैच में। मैच को जितवाने वाला सैम करन और ये
बेथेले ही थे, नन्ना बालक है ये, नन्ना बालक ही मैच को जितवा के लेके गया। वो स्पिन के इतने इतने ओवर करवा रहे हैं हमारे वाले। प्रिंसो तेरे को नहीं समझ में आती, तेरी नहीं चलने दे रहा तो गोती उसको सामने से बोल देना। जब तू रोहित कोहली से सिलेक्शन की इतनी डिस्कशन करता है, कहता है कि कोहली भैया से मेरी डिस्कशन होती रहती है, तो ये बॉलिंग के बारे में भी थोड़ी डिस्कशन कर लिया कर कोहली भाई से। अगर गोती नहीं सुनता तो सीधे कह देना गोती से, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा 138 रन 110 बॉल में, क्या कमाल के रन करके गया है यार लड़का, मतलब दिल जीत लिया, सबको बम्बू दे दिया। कल की वीडियो में बोला था कि रोहित शर्मा जाते जाते बम्बू दे के चला जाए इनको, और रोहित शर्मा जाते जाते ऑनेस्टली बम्बू दे दिया, पूरा बम्बू दे दिया है पूरी सिलेक्शन कमेटी को, पूरी बीसीसीआई को, पूरी टीम मैनेजमेंट को, तत्तर पत्रकारों को, हर किसी को बम्बू दे दिया। अब हर कोई कंफ्यूज है, वो पत्रकार तो इसलिए कंफ्यूज होगा कि उसकी खबर झूठी ना हो बजाए, और ये इसलिए कंफ्यूज है कि ये ड्रॉप नहीं कर सकते। अब हमें तीर छोड़ा था, वापस घूम के इन्हीं के पास आ गए वो तीर, ये सिलेक्टर्स के पास। क्या कमाल की पारी खेल के गया यार, लाजवाब, इसलिए मन खुश है। अदरवाइज इंडिया सीरीज भी पिल गई है, मैच भी पिल गई है, इतना दुख नहीं है। लेकिन भाई साहब ये देखो 138 रन, और क्या कमाल की बैटिंग करके गया, क्या कमाल का पुल शॉट लगाया। आज कंफ्यूज था ही नहीं रोहित शर्मा, आज आर पार करने के लिए आया था। और रोहित शर्मा की वाइफ की, जब रोहित शर्मा का 100 हुआ, रोहित शर्मा की वाइफ की आंखों में भी आंसू थे। वो आंसू इसलिए थे क्योंकि ये जो चला रखा है ना सिस्टम इन्होंने, लास्ट मैच होगा या ड्रॉप कर देंगे आप हमारी, मतलब 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो, इसलिए उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा नहीं था कि वो रोहित शर्मा ने आज पहला 100 किया, नहीं, 100 बहुत कर चुका है रोहित शर्मा। कोहली ने जिस तरीके से गले लगाया यार, 2-2 बार गले लगाया, जब आउट होके जा रहा था तब भी मतलब मजा आ गया यार, मैं इसकी बैटिंग देख के कायल हो गया। शुभमन गिल 77 रन किए 84 बॉल में। ओपनिंग ने अच्छी शुरुआत दे दी थी, लेकिन वही है कि यार शुभमन गिल आज करता शुभमन गिल भी, मेरे को लगता है फिर वही है कि इंजरी का कंसर्न, कभी इसकी गर्दन में दर्द हो जाता, क्रैम्प पे इतने ज्यादा पड़ते हैं, थोड़ा इसको देखना होगा। और लड़के कह रहे कि इसको T20I में भी डाल दो। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, हम इकट्ठे मैच देख रहे थे, कह रहे कि शुभमन गिल को T20I में भी डाल दो। यार ये पागल हो जाएगा वो, चलो उसको क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन यार थोड़ा देखना होगा, बॉडी की तरफ भी ध्यान देना होगा। और इंजरी ये जो क्रैम्प पड़े हैं ना आज, इसी की वजह से शुभमन गिल आउट हुआ है। पिछले जो पहले मैच में भी जो 80 रन करके गया था, वो क्रैम्प्स की वजह से ही बाहर चला गया था। फिर आता विराट कोहली 74 रन करके गया 60 बॉल में, 4 चौके 3 छक्के। अब कुछ मतलब चमन चिंटू होते हैं ना, जो जलते बुनते हैं दूसरों की कामयाबी से, वो कहेंगे कि विराट कोहली ने मैच को हरवा दिया। विराट कोहली ने कैसे हरवा दिया यार? ठीक है विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई, विराट कोहली के फैंस इसलिए नाराज होंगे कि विराट कोहली की सेंचुरी मिस हो गई, अदरवाइज तो अच्छा काम करके गया यार। ये टारगेट ही चेजेबल नहीं था, 387, ये कभी कोई मिरेकल होता है। और अगर खड़ा रहता तो विराट कोहली चेज कर देता इस टारगेट को, खड़ा रहता तो विराट कोहली की सेंचुरी भी हो जाती है, सेंचुरी होती तो टारगेट भी चेज होता। वो आउट ही हो गया सैम करन की टुच्ची सी बॉल पे, वो मतलब शॉट मारा कहीं पे, और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी आ गई थी, हर एक ओवर में दो तीन बाउंड्री चाहिए ही थी, और वो ये काम कर देता, लेकिन आउट हो गया यार। और जो चमन चिंटू ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली ने मैच को हरवाया, वो हर टाइम बोलते हैं, उनके घर में भी उनकी कोई पूछ नहीं होती, लेकिन क्रिकेट पे वो सबसे ज़्यादा ज्ञान देने आते हैं। ज्ञान भी किस लिए देते हैं कि विराट कोहली ने मैच हरवा दिया। उनकी आप भी मत सुनना, मैं तो कभी सुनता ही नहीं, वो चमन चिंटू की मैं सुनता नहीं, क्योंकि मैं तो अपने काम लगा रहता हूँ, मैच देख लेता हूँ या फिर वीडियो बना देता हूँ या फिर अपना ऑस्ट्रेलिया में इधर काम कर लेते हैं। कमाल की पारी खेल के गया। फिर नीचे वाले सारे बर्बाद हो गए थे, इसमें ईशान किशन भी आ गया, श्रेयस अय्यर भी आ गया, KL राहुल भी आ गया, अक्षर पटेल भी आ गया। वो बाकी तो 2 गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह तो अच्छा करके गए हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि गोती को एक चुल रहती है कि 4 नंबर, पहले तो उसको 5 नंबर के साथ छेड़खानी करनी थी, वो करी, KL राहुल का नंबर चेंज किया, तो 6 पे जाके KL राहुल पहले मैच में ऐसे बर्बाद हो गया, उसको नंबर 6 पे भेजा गया। दूसरे मैच में उसको बुखार के बहाने से ड्रॉप कर दिया, या सच में भी हो गया होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि इसी का बहाना होगा, क्योंकि पूरी श्योरिटी किसी के पास नहीं होती, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं।
अगर ड्रॉप करना होता तो उसको तीसरे मैच में वापस नहीं लेके आते। श्रेयस अय्यर के नंबर के साथ छेड़खानी कर दी। लड़के सेटल चल रहे थे। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे अच्छा कर रहा था, केएल राहुल नंबर 5 पे जिसका 75 का एवरेज है, बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ था केएल राहुल उस नंबर पे, फिर छेड़खानी कर दी। ये मतलब ये कीड़ा कब शांत होगा बैटिंग ऑर्डर? ये विराट कोहली की बैटिंग को छोड़ सकता है? ये विराट कोहली तो खुद में इतना बड़ा सुपरस्टार है कि वो उसको बोल नहीं सकता। नहीं तो ये विराट कोहली के साथ ईशान किशन को ऊपर ले आए लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के नाम पे। वो तो 15-20 साल से उस नंबर पे खेल रहा है, इसलिए विराट कोहली को ये छेड़ नहीं रहा। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन के नाम पे ईशान किशन को 3 नंबर गिला दे यार। पूरी की पूरी टीम का मतलब ऐसे बेड़ा गर्क करना ठीक नहीं होता। एक और सीरीज पिल गए हैं, पिछले 2 महीने में 1 मैच जीते हैं। इतना बेड़ा गर्क करना ठीक नहीं होता। मैं तो अगर मैं गोती होता तो यार अब तक रिजाइन दे देता, अगर मेरे से इतना नहीं बनता। फिर मैं आके कह देता हूँ आई एम द सेम गाय जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, आई एम द सेम गाय जिसने इंग्लैंड में आके सीरीज ड्रॉ की है। यार ये भी बता दे आई एम द सेम गाय जो आयरलैंड से आ रहा हूँ, आई एम द सेम गाय जो आयरलैंड से दोनों सीरीज पे, इंग्लैंड से दोनों सीरीज पिल गया हूँ। एक में तो क्लीन स्वीप हो गया 4-0, दूसरी में 2-1 से हार गए। पहला मैच जीतते थे तब ऐसा लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, प्रिंस तो समझदार हो गया, लेकिन अच्छे कहाँ से यार, अब तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के ही अच्छे आएंगे। अरे दिक्कत मत मानो, जिम्बाब्वे से नहीं हारेंगे, जिम्बाब्वे से जीतेंगे और पोर्कियो की तरह हमारी भी अब वही अचीवमेंट होगी, लेकिन मोमेंटम लेके आएंगे जिम्बाब्वे से, चिंता मत करो। सरपंच साहब भी रन बनाएंगे वहाँ पे, मैच भी जीतेंगे, क्लीन स्वीप करके आएंगे जिम्बाब्वे को। और फिर आके आंखों में आंखें मिला के बात करना आप, वहां से मोमेंटम लेके आएगी टीम इंडिया। नीचे वालों ने कुछ नहीं किया। ईशान किशन 14-12 बॉल में, श्रेयस अय्यर 0, केएल राहुल 12-8 बॉल में। मैच इस मोमेंट पे आ गया था कि हर एक बॉल पे हिट करना था। जोफ्रा को 2 चौके लगाए, फिर जोफ्रा ने इसको लगा दिया। अक्षर पटेल 1 मैच आया था, 2 खराब हो गए हैं। अगले मतलब कम से कम 15 मैच लगा के चलो, मेरी उम्मीद तो 20 मैचों की, 15 मैच ऐसे ही जाएंगे इसके। अरे गोती ने ठीक किया था, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो ठीक बनाया था, लेकिन वहाँ पे लेफ्टी ही गलत भेज दिया। वहाँ पे भेजना था किसको? हरदीप सिंह को। 6 बॉल में 15 रन करके गया, 3 चौके लगाए। गुरनूर बराड़ 13 में 18। ये थी इंडिया की बैटिंग भाई। बैटिंग ने ठीक ठाक किया, 360 रन बना दिए यार। बैटिंग ने तो अच्छा किया है, बैटिंग को कैसे क्रिटिसाइज कर लोगे तुम यार? और जिसमें छेड़खानी भी हुई है बैटिंग ऑर्डर के साथ, लेकिन ऊपर से 387 खा गए यार। इतने भी बच्चे नहीं हो, आईपीएल तो खेलते हो। प्रसिद्ध कृष्णा जी पुराने हैं, अर्शदीप सिंह जी पुराने हैं, गुरनूर बराड़ भी 2-4 मैच खेल चुका है, प्रिंस यादव भी आईपीएल खेलता है, अक्षर पटेल भी पुराना है। इतने रन खा गए। ये भी नहीं कह सकते कि चलो एक बुरा दिन था, बुरे महीने चले हुए हैं, बुरा दौर आ गया ये तो यार, समझ रहे हो? 150 रन से हार जाते ये मैच अगर रोहित शर्मा ना होता, विराट कोहली ना होता। और तुम कह रहे हो कि इनको ड्रॉप करेंगे, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अगर ये ना होते तो 150 रन से हार जाते कम से कम। बाकी रोहित शर्मा पे कल या परसों 1-2 दिन में बढ़िया वीडियो लेके आएंगे, चिंता मत करो। लाइक सब्सक्राइब कर दो, तब तक मीटर खींच दो। चैनल को थोड़ा ग्रो करो यार। 2 महीने में 25 सब्सक्राइबर हुए हैं। 25 में से बहस की आंख 2-4 तो मेरे जानकार हैं, जो यहाँ मेरे साथ रूम पार्टनर से उन्होंने कर लिया, उनको पता तो लगेगा ही। वैसे फैमिली मेंबर्स को किसी को नहीं पता है। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात कर लेते। देखो स्पिनर्स की बात करते हैं। जैकोब बेथेल 7 ओवर 49 रन 1 विकेट। विल जैक्स 4 ओवर 38 रन। आदिल राशिद 8 ओवर 64 रन 1 विकेट। 3 स्पिनर हो गए इंडिया के पास। अक्षर पटेल जिस मैच में स्पिनर चाहिए उस मैच में फास्ट बॉलर्स को डाल देगा, जिस मैच में फास्ट बॉलर चाहिए उसमें स्पिनर 3-3 खिला देगा। सैम करन कितनी कमाल की बॉलिंग करके गया, कितनी टुच्ची पेस, 75 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंकी आज इसने। स्पिनर से भी स्पिन बॉल फेंकी है, भाग के खड़ी खड़े फेंक देता है यार। 10 ओवर 75 रन 4 विकेटें, कमाल करके गया है। ये थी इंग्लैंड की बॉलिंग। मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहे हैं जो कि बेथल नन्ना बालक, जिसने बैट से भी रन बनाए हैं, बॉल से विकेट भी ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रूट 1 एंड ओनली जो रूट, जिसको हम आउट ही नहीं कर पाए पूरी सीरीज में, तो घंटा उखाड़ेंगे। एक प्लेयर को आउट नहीं कर पाए यार, 3 नंबर का प्लेयर था।
वही शुभमन गिल भी इंटरव्यू में वही सेम बात करके गया है कि लास्ट के ओवर में हम हार गए हैं, 3 ओवर में 62 रन दे दिए हैं। रो को कंट्रीब्यूशन, रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंट्रीब्यूशन पे क्या बोल के गया है, आई मीन दे हैव डन रियली वेल ओवर द ईयर्स इन द डिफरेंट। ये गौतम गंभीर का जीर्णा दुब्बर करेगा। गौतम गंभीर कैसे न कैसे बातें चलाता है और अजीत अगरकर ये आके उनको बोल देता है कि इनके बिना तो है ही नहीं कुछ, और कुछ नहीं था यार। स्टैट्स भी बने, स्टैट्स को बोलने का मन ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स बने। बैन का डकेट 141 रन लोड्स में ओडीआई में सबसे ज़्यादा बना दिए हैं। रोहित शर्मा आ गए, उसके बाद काफ़ी मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड फॉर इंग्लैंड इन ओडीआई 7 जो रूट हैं, 4 बटलर हैं, 4 ग्रैम गोच है, ये थी प्लेयर ऑफ द सीरीज। आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। आप अपना मोमेंट बता के जाना। मेरा मोमेंट था रोहित शर्मा की वो बैटिंग, कमाल की बैटिंग। मैच हार गए हैं, कोई बात नहीं, मैच पे बात कर लिया, लेकिन जिम्बाब्वे वे को उसकी औकात दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए मैच का मोमेंट था रोहित शर्मा की कमाल की बैटिंग, और हार का कारण था खराब बॉलिंग और खराब मैनेजमेंट, और कोई कारण नहीं था। लड़कों में पोटेंशियल है, लड़के कर देंगे, लेकिन खराब मैनेजमेंट और खराब बॉलिंग की वजह से हम आ रहे हैं। बैटिंग का कोई कसूर नहीं। आप अपनी राय जरूर दे के जाना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।